नेताजी का चश्मा हमारे देश के प्रसिद्ध नेताजी के नाम से जो मशहूर हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस की एक जो प्रतिमा है, आदमकद जो प्रतिमा लगी हुई है शहर के मुख्य चौराहे पर, उसमें जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, जिसने मूर्ति या उस प्रतिमा को बनाया था, तो उसमें चश्मा लगाना भूल जाता है या किन्हीं कारणवश उनकी आँखों पर चश्मा नहीं रहता है। तो वहाँ पर एक जो लंगड़ा व्यक्ति है, एक पैर से विकलांग है, वो डेली उनकी आँखों पर चश्मा लगाता है उनकी प्रतिमा पर। उसके बाद जब वो उसका देहांत हो जाता है तो शहर में निवास करने वाले जो छोटे बच्चे हैं वो उन पर एक सरकंडे का चश्मा लगा देते हैं। तो पूरी जो कहानी है इसी प्रतिमा के और शहरवासियों की मनोभावों के इर्द गिर्द घूमती है कि लोग किस प्रकार से हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति एक जो आदर की भावना है वो कितनी प्रबल है। देखिए तो इसमें एक हालदार साहब हैं। हालदार साहब एक इसमें एक व्यक्ति है जिसकी भूमिका है, उसकी एक कंपनी होती है, तो अपनी कंपनी के काम से उसे उस शहर का जो मुख्य चौराहा है उससे उसे गुजरना पड़ता है। वो किसी न किसी कंपनी के काम से उस कस्बे से वहाँ से गुजरता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस प्रकार से वहाँ से निकलता रहता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, वो कह रहे जो कस्बा है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा कस्बा है। कहा जाता है कि उसमें जो पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे। एक कस्बे में जो ठीक ठाक मकान होते हैं, पक्के मकान होते हैं, लेकिन वो कस्बा ऐसा ही था कि उसमें बहुत कम पक्के मकान थे, ज़्यादातर जो मकान थे वो कच्चे ही थे। और कह रहा है जो बाज़ार होता है, बाज़ार किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, हम बहुत जा कर के वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं अपने लिए खरीद सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं, वैसा वहाँ एक ही बाज़ार था। जैसे कोई बड़ा बाजार क्षेत्र होगा तो वहाँ बहुत सारे बाज़ार होते हैं, लेकिन वहाँ एक ही बाज़ार था, कुछ ही दुकानें थी, उनमें ही आप अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते थे। वो कह रहा है कि कस्बों में लड़कों के लिए एक स्कूल था और लड़कियों के लिए अलग। कस्बा था छोटा सा, लेकिन वहाँ लड़के और लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कूल की व्यवस्था थी। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा सीमेंट बनाने का कारखाना भी लगा हुआ था। और जहाँ स्कूल होता है, कारखाने होते हैं, तो उनके साथ साथ जैसी हमारे यहाँ की कल्चर है या व्यवस्था है, तो वहाँ ओपन एयर सिनेमा घर, वहाँ पर 2 सिनेमा घर भी बने हुए थे जो लोगों का मनोरंजन किया करते थे। ओपन घर मीन्स ओपन एयर मीन्स इसमें ऊपर से छत नहीं थी, बस पर्दा लगा करके किसी तरह उन्हें बना दिया गया था सुविधा अनुसार। उसके साथ ही जैसा कि हमारी भारतीय कल्चर में या भारतीय व्यवस्था में यह भी है कि जहाँ कस्बा होता है तो वहाँ पर नगर पालिका भी स्थापित कर दी जाती है। ठो मीन्स स्थान, वहाँ पर एक स्थान पर नगर पालिका भी थी। जैसे अपने यहाँ ग्राम पंचायत होती है जो ग्राम की साफ सफाई और जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं उनकी देखभाल करती है, तो वैसे ही नगर या कस्बा की देखभाल करने के लिए एक नगर पालिका होती है जो उसकी साफ सफाई, उसमें जो तमाम जो पानी है, बिजली है, सड़क है, गली है, इनकी व्यवस्थाएं देखा करती है, तो वो भी थी वहाँ। वो करें जो नगर पालिका है, हमारी जो ग्राम पंचायत है, इनमें जो पैसा आता रहता है तो उसे खर्च करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वैसे ही नगर पालिका भी कुछ ना कुछ किया करती थी। कभी पक्की सड़क बनवा दी, कभी गली पक्की करा दी, या कभी कोई अन्य चीज़ वहाँ बना दी, कोई प्रतिमा लगवा दी, ऐसे वहाँ काम होते रहते थे। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। कबूतरों से छतरी से मीन्स कोई प्रतिमा लगी हुई है उस पर छतरी बना दी गई, तो उससे कुछ लाभ हो या न हो, लेकिन जो कबूतर होते हैं उनका एक आशियाना वहाँ बन जाता है। साथ साथ कभी कभी जो कवि सम्मेलन आजकल हुआ करते हैं वो भी कभी कभी हो जाया करते थे। वो कह रहे हैं जो तमाम उत्साही बोर्ड, नगर पालिका में जो तमाम बोर्ड होते हैं, इस विभाग, जैसे जल विभाग है, सड़क विभाग है, बिजली विभाग है, जो अपनी अपनी देखभाल करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के अनुसार, तो वही ऐसे ही इस बोर्ड के एक प्रशासनिक अधिकारी थे, इस बोर्ड के संचालक थे। तो उन्होंने शहर का जो मुख्य बाजार था, जो मुख्य चौराहे था, वहाँ पर उन्होंने सोचा क्यों ना इस चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा को लगवा दिया जाए। तो यह कहानी इस प्रतिमा के बारे में है, तो यह कहानी पूरी उन्हीं प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि एक उसके छोटे से हिस्से के बारे में। कह रहे हैं कि
जो लेखक है वो कह रहा है हमें कोई पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन मूर्तिकारों को जानकारी न होने और मूर्ति की लागत का अनुमान बजट से अधिक होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-पोहा चिट्ठी पत्री वो कह रहा है, या तो जो कलाकार रहा होगा उसे पता नहीं होगा, या फिर ऐसा बजट रहा होगा, उसकी पूरी व्यवस्था न होने पाने के कारण जितनी प्रतिमा बन गई थी उस पर चश्मा लगाया जाए या न लगाया जाए, या जल्दबाजी में जैसा कुछ हुआ था उस प्रतिमा पर चश्मा नहीं लग पाया था। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों या ऐसा माना जाता था कि जो बोर्ड है उसका समय, जैसे अपने यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, तो उसका ये अंतिम दौर चल रहा हो, अंतिम समय चल रहा हो, तो जल्दबाजी में किसी भी प्रकार से उस प्रतिमा को वहाँ स्थापित करने की जल्दबाजी हुई हो और चश्मा लगना उस पर छूट गया हो, या भूल गए हो, या कोई अन्य कारण रहा हो, या फिर जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको प्रतिमा बनाने का निर्णय दिया गया हो कि हमारे कस्बे का ही जो या इकलौता जो हाई स्कूल था उसमें एक हमारे इकलौते एक ही जो ड्राइंग मास्टर थे, मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल जी था, उनको ऐसा अवसर दिया गया कि आप ही इस प्रतिमा को बनाएंगे। उनको काम सौंप दिया गया और उन्होंने उस मूर्ति को बनाने में लगभग 1 महीने का समय दिया हो कि हम 1 महीने में मूर्ति बना करके तैयार कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा होगा। तो जैसा कहा चुका है, संगमरमर की थी जो पूरी प्रतिमा है वो संगमरमर से बनाई गई थी। उसमें टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट की, और जो पूरी प्रतिमा थी वो 2 फुट की थी। कहते हैं बस्ट, उस प्रतिमा को क्या कहेंगे, बस्ट, जो हमारी जो चेस्ट है, जो छाती है, यहाँ तक बनाई जाए, सिर से लेकर छाती तक, तो ऐसी प्रतिमा को बस्ट प्रतिमा कहते हैं। और वो बड़ी सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और प्रतिमा को देखकर लगता था कि नेताजी वाकई में सुंदर दिख रहे हैं, जैसे उनका आकार प्रकार था प्रतिमा वैसी ही बनाई गई थी। कुछ कुछ मासूम और कमसिन, मासूम मीन्स बहुत ही जो उनका चेहरा था भोला भाला, कमसिन मीन्स सुंदर दिख रहे थे। फौजी वर्दी थी वो भी उन्होंने पहनी हुई थी। मूर्ति को देखते ही ऐसे लगता था जैसे दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो उन्होंने नारे दिए थे वही हमारे मन में उत्पन्न होने लगते थे। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था, इसलिए इस मूर्ति को बनाने का जो प्रयास है बहुत ही सफल हुआ था और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम थी। केवल उसमें जो एक चीज़ थी वो खटकती थी, जो उसमें नहीं थी वही थी कि नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं लगा था, वो भूल गया था या किसी कारणवश से नहीं लग पाया था। लेकिन संगमरमर का नहीं था, चश्मा नहीं था वहाँ पर, लेकिन जो जिसकी प्रतिमा थी वैसा चश्मा वहाँ न हो करके वह संगमरमर की प्रतिमा थी, तो उस पर संगमरमर का चश्मा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। एक सामान्य और एक सरल सा चश्मा उनकी प्रतिमा पर लगा दिया गया था।